हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले उस टॉपिक का नाम है इंटेराइटिस। इंटेराइटिस क्या होता है, व्हाट इज इंटेराइटिस। ओके, तो आज हम लोग मेनली इंटेराइटिस के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। और यह सब डिजीज आप देखेंगे कि कुछ अजीबोगरीब डिजीज सब आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जैसे इंटेराइटिस, क्रोहन्स डिजीज, सेलिएक डिजीज। तो यह सब इसके लिए लेके आ रहा हूँ कि जब हम इससे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़े थे तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड यह डिजीज सब है, और स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड अभी और बहुत सारा है डिजीज है। तो हम एक एक करके इसके ऊपर पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर या लार्ज इंटेस्टाइन या फिर बहुत सारे पार्ट से उसके ऊपर हम चलेंगे। तो अभी हम सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़े थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलेटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड जो भी डिजीज है उसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड डिजीज इंटेराइटिस आता है। इंटेराइटिस जो होता है वह स्मॉल इंटेस्टिनल डिजीज में काउंट होता है। तो आज हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड जो इंटेराइटिस होता है वो इंटेराइटिस का क्या काम है या इंटेराइटिस होता क्या है, व्हाट इज इंटेराइटिस, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले इंटेराइटिस क्या होता है। तो इंटेराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब क्या बोल रहा है कि जो इंटेराइटिस होता है वह इन्फ्लेमेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो छोटी आंत होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम छोटी आंत बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है, जिसे हम स्वेलिंग बोलते हैं या सूजन बोलते हैं, या फिर गांव साइड में उसे पानी भरना भी बोलते हैं। तो इंटेस्टाइन में मतलब छोटी आंत में पानी भर जाना है, सूजन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना इंटेराइटिस कहलाता है। ओके, तो फर्स्ट इंटेराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड, द मोस्ट कॉमन कॉजेज आर वायरस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। यह इंटेराइटिस होने का जो सबसे सामान्य कारण जो देखा गया है, कॉमन कॉजेज जो देखा गया है, वह वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। यह इंटेराइटिस जो होता है वो आपको वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, या पैरासाइट्स के वजह से इंटेराइटिस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। थर्ड, इंटेराइटिस कैन आल्सो इंक्लूड स्टमक, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोइंटेराइटिस, एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड एज इंटेरोकोलाइटिस। मतलब इंटेराइटिस जो होता है वह स्टमक में भी अफेक्ट करता है, स्टमक को भी अफेक्ट करता है, स्टमक को भी प्रभावित करता है, जिसे हम गैस्ट्रोइंटेराइटिस के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रोइंटेराइटिस का मतलब होता है कि इंटेराइटिस जो है वह स्टमक को अफेक्ट कर रहा है, स्टमक को प्रभावित कर रहा है, जिसे हम बोलेंगे गैस्ट्रोइंटेराइटिस। एंड अगर लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इंटेराइटिस के वजह से, तो उसे हम बोलते हैं इंटेरोकोलाइटिस। तो इंटेराइटिस कैन आल्सो इंक्लूड स्टमक, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोइंटेराइटिस, एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड एज इंटेरोकोलाइटिस। नेक्स्ट, enteritis caused by infection. Common example are food poisoning and the stomach flu. Enteritis caused by infection. Enteritis जो है वह किसी न किसी टाइप के इन्फेक्शन से होते हैं। तो सबसे कॉमन आपको याद रखना है कि इंटेराइटिस जो होता है वह किसी न किसी टाइप के इन्फेक्शन से होते हैं। या तो वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, या वायरल हो सकता है, या फिर पैरासिटिक से हो सकता है। ठीक है, तो इंटेराइटिस कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, इंटेराइटिस जो होता है वह इन्फेक्शन से होता है। और वह इन्फेक्शन का अगर एग्जाम्पल लेंगे कि कौन सी इन्फेक्शन, तो फूड पॉइजनिंग, मतलब जो हम विषाक्त खाना जो हम खा रहे हैं उसमें अगर पॉइजन हो गया हुआ है तो फूड पॉइजनिंग इसका एक कॉमन एग्जांपल है। एंड सेकेंड जो इसका एग्जांपल है जिसे हम स्टमक फ्लू के बोलते हैं, जैसे नोज फ्लू होता है, नाक से पानी आने लगता है, वैसे ही एक स्टमक फ्लू करके भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे जब हम कभी डिस्कस करेंगे तो स्टमक फ्लू हमारा एक टॉपिक ही रहेगा जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, when small intestines are irritated and inflamed, it may cause fever, swelling and abdominal pain. अगर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इरिटेट होता है या उसमें स्वेलिंग होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में फीवर आ सकता है, मतलब बुखार आ सकता है, सूजन मतलब स्वेलिंग देह फूल भी सकता है, और एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में अधिक दर्द भी हो सकता है। This may cause affect digestive process resulting in nausea, vomiting and diarrhea. अगर यह इंटेराइटिस हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस मतलब जो पाचन की प्रक्रिया है, जो कुछ भी हम खाते हैं उसको पचाने की जो प्रक्रिया है
अगर उसमें अफेक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से नौजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया हो सकता है। नौजिया मतलब उल्टी होने की तरह होना, ठीक है, ऐसा लगेगा कि उल्टी मतलब जी मचलाना जिसको बोलते हैं, ऐसा होगा। या वोमिटिंग, उल्टी भी हो सकता है, या फिर डायरिया जिसमें लूज मोशन वगैरह जो होती है वो हो सकता है। तो दिस में अफेक्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस रिजल्टिंग इन नॉजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। Acute enteritis comes on suddenly and usually only last a few days. जो एक्यूट इंटेराइटिस है वह अचानक से हमें बॉडी में आती है, ऐसा उसका कुछ लक्षण सिम्टम्स ऐसा पहले से नहीं आता है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। जो एक्यूट इंटेराइटिस होता है वह अचानक से आ जाता है, जैसे हमने कुछ बाहर का खाना पीना खाया, अगर वो फूड फाइटिंग में आता है तो अचानक से हमको अभी रात में खाया कल सुबह आ जाएगा और वह कुछ दिनों तक हमारे बॉडी में रहता है। 4-5 डेज के बाद वह ठीक हो जाता है, उसके लिए ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है, कभी कभी विदाउट ट्रीटमेंट भी ठीक हो जाता है। तो यह मोस्टली इंटेराइटिस रिलेटेड एक शॉर्ट नोट है जिसे हम लोग देखेंगे। नंबर 1, इंटेराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड, द मोस्ट कॉमन कॉजेज आर वायरस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। थर्ड, enteritis can also include stomach, that is called as gastroenteritis, and the large intestine, that is called as enterocolitis. Fourth, enteritis caused by infection. Common example are food poisoning and the stomach flu. Next, when small intestines are irritated and inflamed, it may cause fever, swelling, and abdominal pain. Next, this may affect digestive process, resulting in nausea, vomiting and diarrhea. Next, acute enteritis comes on suddenly and usually only lasts a few days. Okay, तो यह हमारा एक छोटा सा शॉर्ट नोट था इंटेराइटिस के ऊपर, ठीक है। अब हम देखेंगे सिम्टम्स इन कॉज, ठीक है। तो देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ इंटेराइटिस। जो इंटेराइटिस होता है उसे 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरी में 4 वर्ग में बांटा गया है, बट ईच हैज इट्स आउन कॉमन कॉजेज। जो चारों होता है उसके होने का कारण जो कॉजेज है वह अलग अलग टाइप के होता है, सबका एक ही नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। तो अब हम इंटेराइटिस के जो बात करेंगे वह होगा सिम्टम्स एंड कॉजेज। इंटेराइटिस सिम्टम्स एंड कॉजेज। सिम्टम्स एंड कॉजेज। सिम्टम्स मतलब होता है लक्षण, इंटेराइटिस हो गया तो क्या लक्षण बॉडी में आ सकता है, और कॉजेज मतलब होता है कारण, इंटेराइटिस होने का कारण क्या होता है। तो अभी हम देखेंगे इंटेराइटिस अगर पेशेंट को हो गया हुआ है या इंटेराइटिस किसी आदमी को हो गया तो उसके बॉडी में क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, और हम ये भी देखेंगे कि अगर उसको इंटेराइटिस हुआ है तो किस वजह से हुआ है, उसका कारण क्या है, ठीक है, वो भी देखेंगे। तो पहला जो हम इस पे लिखेंगे वो लिखेंगे देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ इंटेराइटिस। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ इंटेराइटिस। इंटेराइटिस each has its own कॉमन कॉजेज। जो इंटेराइटिस होता है वो 4 कैटेगरीज, जो इंटेराइटिस होता है उसे हम 4 भागों में, 4 वर्गों में बांटते हैं। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ इंटेराइटिस ईच हैज, लेकिन उस चारों का इट्स ऑन कॉमन कॉजेज, होने का पेशेंट्स में वो चारों टाइप के जो इंटेराइटिस होता है उसके होने का अपना एक अलग अलग कारण है। ऐसा नहीं कि एक ही कारण से 4 टाइप के इंटेराइटिस होगा, 4 टाइप के इंटेराइटिस होता है, बट उसका जो होने का कारण है वह सबका अलग अलग होता है। पहला हम बात करेंगे इन्फेक्शस इंटेराइटिस। पहला जो होता है जिसे हम बोलते हैं इन्फेक्शस इंटेराइटिस। पहला जो होता है जिसे हम बोलते हैं इन्फेक्शस इंटेराइटिस। इन्फेक्शस इंटेराइटिस क्या होता है? तो इन्फेक्शस इंटेराइटिस इज द infectious enteritis is the most common
type is caused by virus, bacteria and parasite. Okay. Next, it's spread through contaminated foods and water. Okay. It's also spread through contact with another person who is infected. Viruses that commonly causes enteritis include infectious enteritis जो होता है, infectious enteritis is the most common type is caused by virus, bacteria and parasites. Infectious enteritis mostly पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है। जो infectious enteritis होता है उसके होने का जो कारण होता है वो वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स होता है। इन्फेक्शस इंटेराइटिस सबसे ज़्यादा पेशेंट्स में या सबसे ज़्यादा पब्लिक में वही देखा जाता है जो बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट से होता है। इट्स स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। यह जो पब्लिक में फैलती है, जो आदमियों में या जो पेशेंट्स में फैलती है, इसके पीछे का जो रीजन है कंटामिनेटेड फूड मतलब विषाक्त खाना और विषाक्त पानी या दूषित पानी पीने से यह बॉडी में इन्फेक्शस इंटेराइटिस होती है। खाना अगर उसमें पॉइजन हो गया हुआ है, फूड अगर पॉइजनिंग है और कंटामिनेटेड वाटर है, इसके थ्रू यह पब्लिक में, आदमियों में, पेशेंट्स में ज़्यादा फैलता है। नेक्स्ट, इज ऑल्सो स्प्रेड थ्रू कॉन्टेक्ट विद अनदर पर्सन हु इज इन्फेक्टेड। यह भी देखा गया है कि जो इन्फेक्शस इंटेराइटिस होता है वह ऐसे आदमी से भी होता है जिसको पहले से हो, अगर उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा आदमी आता है तो उसको भी होने का चांसेस रहता है, जिसे हम इन्फेक्शस इंटेराइटिस में देखते हैं। नेक्स्ट होता है वायरसेस दैट कॉमनली कॉजेज इंटेराइटिस इंक्लूड। तो वैसे वायरस जिसकी वजह से इन्फेक्शस इंटेराइटिस हो सकते हैं, उस वायरस का नाम क्या है? तो उस वायरस का नाम है नोरोवायरस। नेक्स्ट होता है रोटावायरस। एंड नेक्स्ट जो वायरस होता है जिसे हम बोलते हैं एडिनोवायरस। नेक्स्ट जो होता है जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोवायरस। वायरस के थ्रू जो इन्फेक्शस इंटेराइटिस होता है वह मोस्टली 4 टाइप्स के वायरस होते हैं, जिसमें पहला आता है नोरोवायरस, दूसरा आता है रोटावायरस एंड थर्ड जो आता है जिसे हम बोलते हैं एडिनोवायरस एंड फोर्थ जो आता है उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोवायरस। 4 टाइप के वायरस होते हैं जो मोस्टली पेशेंट्स में इन्फेक्शस इंटेराइटिस का कारण बनते हैं। ओके, तो यह तो हो गई वायरस, जो 4 टाइप्स के वायरस है जो हमारे बॉडी में इंटेराइटिस या इन्फेक्शस इंटेराइटिस कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया दैट कॉमनली कॉजेज इंटेराइटिस। बैक्टीरिया that commonly causes enteritis that include। बैक्टीरिया कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शस इंटेराइटिस कर सकते हैं बॉडी में? तो इसमें पहला जो नाम आता है वो होता है सैल्मोनेला स्पीसीज। सैल्मोनेला की वजह से, जिसे टाइफाइड भी होता है। ओके, सीगेला स्पीसीज। थर्ड जो बैक्टीरिया होता है जिसे हम बोलते हैं इकोलाई। फोर्थ जो बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम बोलते हैं कंपाइलोबैक्टर जेजुनी, जिसे हम सी जेजुनी के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में।
नेक्स्ट जो होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, एंड नेक्स्ट जो होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो ऐसे बैक्टीरिया जिसके वजह से इंटेराइटिस हो सकते हैं, वह बैक्टीरिया जो आता है वैसे बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला, जिससे टाइफाइड भी होता है। टाइफाइड में यह नाम आपको याद होगा कि सैल्मोनेला। नेक्स्ट जो होता है बैक्टीरिया वो होता है सीगेला, इकोलाई, कंपाइलोबैक्टर जेजुनी, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल और एस ऑरियस मतलब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। यह जो 2, 4, 5, 6 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, इसके वजह से इन्फेक्शस इंटेराइटिस और इंटेराइटिस होने का चांसेस रहता है या होता है। ठीक है, अब हम वायरस में हमने 4 देखा, बैक्टीरिया में हमने 6 टाइप्स देखा। अब हम बात करेंगे पैरासाइट्स की। तो पैरासाइट दैट कॉमनली कॉजेज, पैरासाइट्स दैट commonly causes enteritis, that's include तो कौन कौन से पैरासाइट्स है जो इंटेराइटिस कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो आता है नाम वह होता है जियार्डिया, जियार्डिया की वजह से होता है। नेक्स्ट जो होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिप्टोस्पोरिडियम, क्रिप्टोस्पोरिडियम, एंड नेक्स्ट जो होता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्पोरा। तो यह 3 टाइप के जो पैरासाइट्स होते हैं जिसकी वजह से इंटेराइटिस या इन्फेक्शस इंटेराइटिस हो सकते हैं या होते हैं। जो पैरासाइट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं जियार्डिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम एंड साइक्लोस्पोरा, यह 3 टाइप्स के पैरासाइट्स हैं। यह तीनों पैरासाइट्स के नाम है। पैरासाइट्स का मतलब हिंदी में होता है परजीवी, जिसकी वजह से आदमी में पैरासाइट इंटेराइटिस या फिर इन्फेक्शस इंटेराइटिस होता है। ओके, तो हमने बैक्टीरिया में देखा, बैक्टीरिया में जो था वह 6 टाइप्स थे, वायरस में हम देखा 4 टाइप्स थे, और पैरासाइट्स में हमने देखा 3 टाइप्स थे। विथ नेम आपको हमने बता दिया है। नेक्स्ट जो टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी इंटेराइटिस, बट आज हम इन्फ्लेमेटरी इंटेराइटिस के ऊपर नहीं डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी इंटेराइटिस के ऊपर अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। ओके, तो इसके लिए आज हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पे, मतलब टॉपिक यही रहेगा कि इंटेराइटिस के जो टाइप्स है जिसे हम इन्फ्लेमेटरी इंटेराइटिस बोलते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।